मांझी जी के गांव में जा रहे हैं, क्यों? आखिर माँ के पास क्यों नहीं गए, घर क्यों नहीं गए? दशरथ मांझी जी के आप गांव में जा रहे हैं। 20 साल तक उनके गांव के लोग उनको पागल कहते रहे। ठीक है। सिस्टम सरकार कोई नहीं सुना। छेनी हथौड़ी लेकर वो लगे रहे। अरे नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। और इस पहाड़ ससुरा को तोड़िए देंगे। और तोड़िए तो मनीष कश्यप भी पहाड़ को तोड़ेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार नामक पहाड़ है ना, हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ है वो, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं, गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय। पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। उनके 2% देने के लिए बोला गया था, वो भी पैसा नहीं। बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को दिलवा सकते हैं। पर्यटन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आज ये पहुंचे हैं कि पूरे बिहार संदेश क्या दीजिएगा? यहाँ आने का जो संदेश है बस क्या है? नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जब तक तोड़ेंगे नहीं। आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपकी आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंख का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। माझी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। माझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं देंगे। उनको समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला है। नहीं, झूठ बात। अगर कष्ट किसी ने झेला है बिहार में सबसे ज्यादा तो दशरथ माझी जैसे लोग जो अपने जीवन में कष्ट से पैदा हुए, कष्ट झेलते हुए कष्ट में ही मर गए। और ऐसे एक दशरथ माझी नहीं है, ऐसे करोड़ों दशरथ माझी बिहार में हैं जो कष्ट में ही पैदा होते हैं, कष्ट झेलते हुए कष्ट में ही मर जाते हैं। तो आइए ना उनका कष्ट को हम लोग दूर करें, और वो दूर तब होगा जब सबसे पहले हम लोगों को मैनर सीखना है। पहला चीज। दूसरा चीज जानना है कि हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा चीज, बिहार का नवनिर्माण करेंगे तब देश का नवनिर्माण अपने आप हो जाएगा। तो इन चीजों के लिए बिहार के युवा तैयार रहेंगे। अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग बिहार को बदल देंगे। थोड़ा सा जगह देखिए, तो छेनी हथौड़ी लेके आप लोग देखिए, ये 60 फीट ऊंचा पहाड़ जो है, 30 फीट चौड़ा पहाड़ जो है और 30 फीट गहरा पहाड़ जो है वो तोड़ दिए। और आज भी यहाँ के गांव के लोगों का एक शिकायत है। जानते हैं क्या शिकायत है? हम बताते हैं। पिछली बार आए थे तो लोग बताए थे कि यहाँ से ट्रैक्टर जब ढूंढता है ना तब ब्रेक नहीं लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। पहले सुनिए, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हम जानते हैं यहाँ से ट्रैक्टर ढूंढता है, सामने ब्रेक नहीं लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। 20 साल में माझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया। आते हैं लोग नेता, कहते हैं लोग कि माझी जी के परिवार के साथ हम हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं लोग, इसको 4 फीट नीचे गहरा कर देंगे लोग, जेसीबी ला के थोड़ा और गहरा कर देंगे लोग, तो यहाँ से एक्सीडेंट नहीं होगा। वो काम नहीं करते हैं, वो काम यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सभी के हाथ में छेनी हथौड़ी दे दूंगा तो हम सब मिलकर 24 घंटे के अंदर इसको गहरा कर देंगे और प्लेन कर देंगे, एकदम चिकना रोड कर देंगे। 24 घंटा नहीं तो 24 महीना में कर देंगे, लेकिन एक ना एक दिन कर देंगे। लेकिन अगर आज आप छेनी हथौड़ी लेके इस रोड को प्लेन करना शुरू कर देंगे, कल सरकार आपके ऊपर केस करेगा, सरकारी काम में बाधा, और चलो बेऊर जेल में डाल देंगे। हमने मजदूर के लिए आवाज उठाया था। सरकार के नजर में चलिए मनीष कश्यप झूठ बोला है, मनीष कश्यप मजदूरों के बीच में जो है अफवाह फैलाया है, तो मेरे ऊपर एनएसए डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? एनएसए। दिन रात नेता लोग जो है जनता के साथ झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कौन सा धारा लगाया जाए बताइए? एनएसए से पहले जो धारा लगाइए,
एमके स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया था। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़ और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। उनके 2% देने के लिए बोला गया था, वो भी पैसा नहीं। बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे और वही दिलवा सकते हैं। पर्यटन स्थल है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं लेकिन पूरे बिहार संदेश क्या दीजिएगा यहाँ आने का जो संदेश है बस क्या है? नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ ही देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। मनीष कश्यप भावुक हो रहे हैं। के साथ साथ हम सभी बिहारी ने बहुत आंसू बहाया है। नहीं, सिर्फ आपकी माँ उनकी माँ है, सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है, याद रखिएगा।